अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मियाँ बीवी के लिए एक बेहतरीन वाकया। शेख रागिब ने अपनी बीवी नजिया को तलाक दे दी। तलाक के बाद उन्होंने बीवी से कहा, तुम अपने घर चली जाओ। बीवी बोली, मैं हरगिज घर नहीं जाऊंगी, अब इस घर से मेरी लाश ही निकलेगी। शेख रागिब बोले, मैं तुम्हें तलाक दे चुका हूं, अब मुझे तुम्हारी हाजत नहीं, चली जाओ मेरे घर से। बीवी बोली, मैं नहीं जाऊंगी, आप मुझे घर से नहीं निकाल सकते, जब तक मैं इद्दत पूरी न कर लूं तब तक मेरा खर्च भी आपके जिम्मे है। शेख रागिब बोले, ये तो ढिठाई है, जसारत है, बेशर्मी है। बीवी बोली, आप अल्लाह से ज्यादा अदब सिखाने वाले तो नहीं है, क्या आपने अल्लाह का ये फरमान नहीं पढ़ा? नाजरीन, के वाक़या लाजमी सुने, क्या पता इससे किसके उजड़ते और बसते उजड़ने वाले घर दोबारा बस जाएं, और क्या पता इससे हमारे मर्दों को तलाक देने का सही तरीका मालूम हो जाए। हालांकि तलाक एक अच्छी चीज नहीं, हालांकि तलाक एक अच्छी चीज नहीं, लेकिन तलाक देने का भी अल्लाह पाक ने एक तरीका सिखाया है। तलाक सूरह की आयत नंबर 11, ए नबी, अपनी उम्मत से कहो, जब तुम अपनी बीवियों को तलाक देना चाहो तो इनकी इद्दत के दिनों के आगाज में ही इन्हें तलाक दो और इद्दत का हिसाब रखो, और अल्लाह से जो तुम्हारा परवरदिगार है डरते रहो, ना तो तुम इन्हें इनके घर से निकालो और ना वो खुद निकलें। हाँ, ये और बात है कि वो खुली बुराई कर बैठे, ये अल्लाह की मुकर्रर करदा हदें हैं। जो शख्स अल्लाह की हदों से आगे बढ़ जाए, इसने यकीनन अपने ऊपर जुल्म किया। तुम नहीं जानते, शायद इसके बाद अल्लाह ताला कोई नई बात पैदा कर दे। शेख रागिब ने गुस्से से अपना कपड़ा झाड़ा और ये बड़बड़ाते हुए घर से निकल गए। अल्लाह की कसम, इस औरत ने आजिज करके रखा है। बीवी बस मुस्कुरा कर रह गई, कुछ बोली नहीं, अपना हौसला मजबूत रखा। अब जानबूझकर बीवी ने रोजाना का मामूल बना लिया, कमरे में रोज फ्रेशनर से स्प्रे करती, आखिर में खुद को सजाती, संवरती, खुशबू लगाती। घर के अंदर शेख रागिब आने जाने के रास्ते में बैठ जाती। शेख साहिब 5 दिन से ज्यादा सबर न कर सके और उन्हें जबान से नहीं बल्कि अमली तौर पर बीवी से रजू कर लिया। एक दिन बीवी ने नाश्ता बनाने में कुछ ताखीर कर दी। शेख रागिब गुस्से में आ गए। उसने कहा, तुम्हारी तरफ से मेरे हक में कोताही है, ये एक मोमिन औरत का सलूक नहीं है। बीवी बोली, अपने मोमिन भाई के काम को 70 मरतबा भलाई पर मामूल करना चाहिए। नेक गुमान रखना इंसान की बेहतरीन सिफ्त है। जो शख्स लोगों के साथ अच्छा गुमान रखता है वो इनकी मोहब्बत हासिल करता है। शेख रागिब बोली, ये सब कह देने से तुम्हारा जुर्म कम नहीं हो जाएगा। क्या तुम ये चाहती हो कि मैं बगैर नाश्ता किए घर से चला जाऊं? बीवी बोली, हकीकी मोमिन की एक सिफ्त ये होती है कि अल्लाह ताला इसकी किस्मत में जो लिखते इस पर कनात करे, अगरचे थोड़ा ही हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स कामयाब हो गया जो इस्लाम लाया, इसे इसकी जरूरत के बकदर रोजी दी गई और अल्लाह ने इसे जो कुछ दिया इस पर कनात की तौफीक दी, तो कनात की भी तौफीक दी। शेख रागिब बोले, अब तो मैं हरगिज कुछ नहीं कहूंगा। बीवी बोली, अफसोस आपने इन बातों से कोई सबक हासिल नहीं किया। शेख रागिब ने बीवी की बात पर ध्यान नहीं दिया, गुस्से में घर से निकल गए। घर लौटने के बाद उन्होंने बीवी से कोई बातचीत नहीं की। रात में उन्होंने बीवी को बिस्तर पर तन्हा छोड़ दिया, खुद बिस्तर के नीचे सोते रहे। शेख साहब का यही हाल रहा, यहां तक कि 10 दिन और 10 रातें गुजर गईं। दिन में बीवी खाना वगैरह तैयार करती, सारे मामूल के मुताबिक काम करती। रात में बीवी मेकअप करके खुशबू लगाती और बिस्तर पर लेट जाती, जानबूझकर शोहर से कोई बातचीत ना करती। 11वीं रात पहले तो शेख रागिब मामूल के मुताबिक बिस्तर के नीचे लेट गए, लेकिन फिर थोड़ी देर में बिस्तर पर आ गए। बीवी हंसने लगी और बोली, अब क्यों आए हैं? शेख बोले, मैं पलटकर वापस आ गया हूँ। बीवी बोली, लोग पलटते हैं तो ऊपर से नीचे जाते हैं, नीचे से ऊपर तो नहीं जाते। फिर शेख ने मुसरत आमेज लहजे में कहा, नजिया, अगर दुनिया की सारी औरतें तुम्हारी तरह हो जाएं तो कोई मर्द अपनी बीवी को कभी तलाक न दे और घरों के सारे मसाइल खत्म हो जाएं। अल्लाह की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ने सच फरमाया, जो औरत अपनी शौहर की बदसलूकी पर सब्र करती है अल्लाह इसे आसिया बिनते मज़ाहिम के जैसा अजर देता है। ए नजिया, तुम अल्लाह की अतात के कामों में मेरी बेहतरीन मददगार हो। अल्लाह तुम्हें मेरी तरफ से जज़ाए खैर दे और कभी हमें जुदा ना करे। इसी तरह संजीदगी उस गुस्से पर गालिब आ जाती है। इस पैगाम को नशर करके खानगी बेदारी में आप भी हिस्सा लीजिए। नजिया के अंदर माशरती मामूर में जज्बात के सही इस्तेमाल का हुनर मौजूद था। क्या आप जानते हैं, हर औरत के अंदर एक नजिया होती है। हर वो औरत जो अपने रब से मनाजात करे, इस हकीर दुनिया की बजाय जन्नत के हसूल के लिए तगोदो करे, वो नजिया है। अल्लाह हम सबको जहन्नुम की आग से निजात दे। ये बहुत दिलचस्प कहानी है, इसे शादीशुदा मर्दों और औरतों को भेजें, इसमें दोनों फरीक के लिए इबरत है।
चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।